तो दोस्तों ये है अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड और यही वो कंपनी है जो कि एफपीओ के माध्यम से पैसा मार्केट के अंदर से 20,000 रुपीज़ जो है वो इकट्ठा करना चाहती है। कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है। बट दोस्तों हम इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए आखिरकार अदानी इंटरप्राइज लिमिटेड जो है ना, आखिरकार जो पैसा इकट्ठा करना चाह रही है वो कौन सी प्राइस के ऊपर, आखिरकार प्राइस तो होगा ना, उस प्राइस के ऊपर कंपनी जो है डिसाइड किया होगा भाई इस प्राइस के ऊपर मैं अपनी कंपनी का शेयर आपको दूंगा और उसके अवध में मैं आपसे पैसा लूँगा। वैसे तो जो इसका करंट प्राइस है अभी वो हम कह सकते हैं 3,451 रुपीज़। तो क्या इसी प्राइस के ऊपर हमें जो एफपीओ है वो मिलेगा? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं बेसिक जितनी भी अदानी इंटरप्राइज एफपीओ से रिलेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि अदानी इंटरप्राइज एफपीओ डिटेल्स, ठीक है। तो अब दोस्तों इसका ओपनिंग का यदि मैं बात करूँ ना तो वह है 27 जनवरी और क्लोजिंग जो है वह है 31 जनवरी, यानी कि इसी मंथ के लास्ट में ये क्लोज हो रहा है। अगर यहाँ पे इसका फेस वैल्यू की यदि बात की जाए जो कि ₹1 पर इक्विटी शेयर है, अगर यहाँ पे जो प्राइस बैंड जैसे कि मैंने आपको बताया आखिरकार किस प्राइस के ऊपर कंपनी जो है पैसा इकट्ठा करना चाहती है, तो वो प्राइस जो डिसाइड की गई है वो है 3112 और 3276 रुपया, समझ रहे। अगर दोस्तों इस कंपनी का मैं अगर जैसे कि मैंने बताया ना आपको, कंपनी आखिरकार जो वैल्यूएशन है उस कौन सी वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी जो है वो प्राइस चाहती है। ऐसे तो करंट प्राइस आपने देखा जो कि 3435 के लगभग है, मगर अभी भी दोस्तों ये जो प्राइस जो रखा है ना वो काफ़ी ओवर वैल्यू, यानी इसका पी रेशो जो है ना उससे मैं कंपेरिजन करूँ तो बहुत महंगा मुझे तो नज़र आ रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे पी रेशो का मैं बात करूँ तो दोस्तों 326, जी हाँ आपने सही सुना, और देख रहे हैं जो कि 326 के ऊपर जो है हायर पी रेशो के ऊपर जो कि दोस्तों ये जो प्राइस है वो रिकमेंडेशन कर रहा है। तो क्या इतनी महंगी कंपनी के अंदर हम लोग इतने महंगे पी के ऊपर क्या इस शेयर की प्राइस को हम लोग खरीदना चाहेंगे या फिर बीड प्लेस करना चाहेंगे? ये तो हुई अलग बात। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो यह है लॉट, यानी कि एक लॉट में जो नंबर ऑफ शेयर आएगा वो पूरे के पूरे 4 सेट, समझ रहे, 4 क्वांटिटी आएगा। अगर थोड़ी सी नीचे जाइएगा यहाँ पे एक चीज़ मुझे अच्छी लगी क्या, जो कि रिटेल रिजर्व कोटा के लिए जो कि 64 रुपीज़ क्या रखा है डिस्काउंट, समझ रहे हैं। अगर आप बीट प्लेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको 64 रुपीज़ अलग से और डिस्काउंट कर दी जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाइएगा तो ये देखिए BSE NSE के ऊपर लिस्ट होगा और इसमें जो QIP का कोटा है ना वो पूरे का पूरा 50%, HNI का जो कि 15% और रिटेल इन्वेस्टर का जो कि 35%। दोस्तों यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ है वो भी हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि बेसिक ऑफ अलॉटमेंट ऑफिशियल जो डेट रखी गई है, अगर इसमें हम लोग एप्लीकेशन देते हैं तो जो एफपीओ अलॉटमेंट देखने का वो है फरवरी 3 को, ठीक है। अगर जिन भाइयों को अगर आईपीओ नहीं अलॉट होती है उसका जो रिफंड है उसी का बैंक अकाउंट के अंदर जो कि जमा कर दी जाएगी वो फरवरी 6 को। अगर इसका मैं कहूँ जिन भाइयों को ये एफपीओ अलॉट हो जाती है उसके डीमेट अकाउंट के अंदर 7 फरवरी को ये जो है शेयर ट्रांसफ़र कर दी जाएगी और ये लिस्ट जो होगा वो हम कह सकते हैं 8 फरवरी NSE and BSE के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी आप पेशेंस रखिए क्योंकि दोस्तों ये वो चीज़ है जिसके लिए हम कह सकते हैं जो कि 100 तो नहीं 18% जो है आईपीओ में लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं। तो दोस्तों वह है GMP, समझ रहे। GMP की यदि बात की जाए ना तो वह है 55 रुपये, यानी कि 55 रुपया GMP है। अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न की यदि बात की जाए तो वह है 1.68%, जी 1 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ 1.68%, यानी कि GMP में बहुत ही ज़बरदस्त हम कह सकते हैं। कल की तुलना में जो कि 76 रुपीज़ था ना, ऐसे तो GMP कोई खास था नहीं, वहाँ से आज गिरावट है फाइनली जो कि 55 रुपये आपको दिख रहा है और यहाँ पे 2% की जगह आपको लिस्टिंग गेट जो दिख रहा है ना वो 1%, समझ रहे हैं। तो हमारा मानना है जो कि कंपनी का जो है फाइनेंशियल वो तो ठीक है, फाइनेंशियल में कोई बुराई नहीं है, मगर कंपनी का जो हम कह सकते हैं जो प्राइस है ना शेयर का वो बहुत ही महंगा है। यानी कि पी रेशो की मैं सामने में कहूँ तो पी रेशो को रखते हुए अगर पी रेशो का मैं बात करूँ ना तो पी रेशो मैं पहले भी बता चुका हूँ 326 का। इतने पी रेशो के ऊपर हम जो है कंपनी के शेयर को क्या खरीदेंगे या फिर क्या आईपीओ के अंदर जो है कि बीड प्लेस करेंगे? तो लॉन्ग टाइम के लिए तो यहाँ पूरी तरीके से मैं इग्नोर कर चुका हूँ। बाकी रहा जो कि लिस्टिंग के यानी कि शॉर्ट टाइम, तो उसके लिए दोस्तों अभी मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में जरूर लगा के रखूँगा क्योंकि दोस्तों ये एफपीओ जो है वो हम कह सकते हैं 27 को ही ओपन होगा और क्लोजिंग 31 को है। इस बीच में अगर GMP में रिकवरी आई, अगर GMP में डिमांड आई तो फिर इस एफपीओ के अंदर भाई आपका एप्लीकेशन देगा और आपको भी एप्लीकेशन दिलवाएगा। वो कैसे? जो कि लास्ट 3 डे जो कि 12 से 3 बजे के बीच में मैं आपको एक वीडियो दूंगा आखिरकार अदानी इंटरप्राइज में जो है ना हमें एप्लीकेशन देना चाहिए या कि नहीं, करंट सब्सक्रिप्शन का डेटा क्या बता रही है और GMP में
क्या बदलाव आया है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए चैनल आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बट अभी जो है कुछ भी नहीं इसमें दिखाई दे रहा है, न लॉन्ग टाइम और न ही शॉर्ट टाइम, बात समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो में इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।